नंद भाभी स्टडी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम उसी के बारे में बात करते हैं। विश्वास मानिए, अगर आपका शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, वो शरीर है, वो जिंदा है, वो चलता है, वो सांस लेता है, तो आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करने जा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। पहले अपने बारे में कुछ बता देते हैं। इसमें जो है, मॉर्निंग में हमारा लाइव सेशन चलता है 4:30 से 6। उसमें हम अपनी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर आपको 8:30 से जो है वो मिल जाता होगा। 8:30 से लेकर के 11:30 तक स्टडी करते हैं हम। थर्ड स्लॉट हमारा दोपहर में 2 से 5 का होता है और फोर्थ स्लॉट रात में 8:30 से 10:30 का होता है। तो ये हमारा स्टडी रूटीन है, हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए हम क्या करें। ये कुछ मुद्राएं मैं परफॉर्म कर रही हूँ, देखिए आप भी इसको किया कीजिए। इससे आपका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहेगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होगी। तो बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी डियर, बस आपको उन क्वेश्चंस का जवाब हाँ और ना में देना है। और विश्वास मानिए, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उनमें से अगर एक का भी जवाब, मतलब आपको लगता है कि, लेकिन सच्चाई से जवाब देना है आपको, उनमें से हर का जवाब अगर हाँ मिल रहा है तो आपको आज के बाद से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब ना जा रहा है तो आज आपको जाग जाना होगा। क्वेश्चन नोट कीजिए। आपके हाथ में पेन है? अगर आप पढ़ाई करते हो तो पेन आपके हाथ में होती है, कॉपी आपके पास होता है। क्या आपने उसको अफोर्ड किया है? जवाब ओके। क्या आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपने खुद से खरीदा है? आपको नहीं पता आप इन चीज़ों की क्या कीमत दे रहे हो, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप पहले मुझे बताओ, क्या आपने उसको खरीदा है? आप अपने बच्चे को जो खाना खिलाते हो, क्या उसको आप खुद अफोर्ड कर सकते हो? आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, किसी को कभी कुछ गिफ्ट देते हो, वो आप अफोर्ड करते हो या आपका हस्बैंड अफोर्ड करता है? मुझे सच में बताइएगा कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या आपका हाँ है? अगर आपको लगता है कि आप डेली पहनने वाले सूट, डेली पहनने वाली साड़ियाँ, अपने घर में जो भी आप एक एक रुपए खर्च करते हो अपना, अपने ऊपर, अपने मेडिसिन का खर्च, अपने शौक का खर्च, अपने आईब्रो बनवाने का खर्च, अपने किसी भी चीज़ का खर्च, क्या आप बियर करते हो? मुझे बताओ, क्या हुआ? क्या है आंसर? सोचो। ये इतना छोटा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपको हिला कर रख देने वाला है। अगर आप सच में जिंदा हो तो, अगर आप सच में जिंदा हो तो ये प्रश्न आपको हिला के रख देगा। आप कैसे इंसान हो, कैसे जी रहे हो, जो आपके अंदर इतना जज्बा नहीं कि अपनी रोटी आप खुद कमा कर खा सको, और आप बोल रहे हो मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता। क्यों पढ़ना है भाई? आपको नहीं पता दुनिया क्यों पढ़ती है, क्यों पढ़ाई करती है, और पढ़ाई में मन लगाना क्यों ज़रूरी है? क्या किसी का खुद से मन करने लगता है? लेकिन लोगों को अपना उद्देश्य पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ने का मन करता है। आप बताओ मुझे, आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे, हमें नहीं पढ़ना, हमें सब कुछ मिल जाएगा। बेशक मिल जाएगा। शादी के पहले हमें माता पिता से मिल जाता है, शादी के बाद हमें पति से मिल जाता है। क्या हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती? क्या हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमें जो करने का मन है हम कर सकते हैं, जो बोलने का मन है उतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बोलते भी हैं तो क्या हमारी बात सुनी जाती है, उसको रखा जाता है? ये है कीमत दूसरों के टुकड़े पे जीने का। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए भी इन चीज़ों को लागू करती हूँ। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता, और मैं लगी रहती हूँ। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मैं पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन अपनी रोटी ज़रूर कमा लूँगी। तो मैं बस आपको यही जगाना चाहती हूँ, आपके ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जो खर्च करो वो मैटर नहीं करता कि आप 40,000 कमा रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपकी रोटी जो 2 टाइम की आप खाते हो ना, खुद के पैसों की होनी चाहिए। मुझे लगता है रीज़न अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है और पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको आपका गोल नहीं क्लियर है। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि जब आपके पास नौकरी होगी तो आपका जीवन कैसे होगा, आप लोगों से कैसे बात करोगे, क्या आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, क्या आपके ऊपर जो प्रताड़ना है, जो आपकी सास, ननद, आपके माता पिता, भाई, समाज, पड़ोस जो आपको ताने मारता है, जो बोलता है, क्या उनके अंदर उतनी ही हिम्मत होगी कि वो आपको बोल पाएंगे?
और अगर नहीं होगा तब की ज़िंदगी सोचिए। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको किसी के टुकड़ों पर रहना है, कभी पिता की सुनना है, कभी पति की सुनना है, और बड़े होने के बाद अगर पुत्र है तो पुत्र की सुनना है। यही, सॉरी आपको ये वीडियो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम भारतीय स्त्रियों की यही कहानी है। अगर हम नहीं अर्न कर रहे हैं तो हम अपनी बात तक रखने के लिए नहीं है। हमें मायके जाना है तो हमें पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों परमिशन लेनी यार? जो माता पिता हमें पैदा किए हैं उनके पास जाने के लिए हमें पूछना पड़े? धिक्कार है हमारे इस जीवन पे, धिक्कार है हमारे इस जीवन पे कि हमें अपने पैदा किए गए माता पिता के पास जाने के लिए भी पूछना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको विद्रोही नहीं बना रही कि आप अपने ससुराल वाले से लड़ जाओ, लेकिन यार आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आएगी? पढ़ाई से ही आएगी। अगर आपको लगता है आप इतना काबिल हो कि अपनी रोटी कमा सकते हो तो बेशक मत पढ़ो, बंद कर दो आज से अपनी पढ़ाई। मैं नहीं कह रही पढ़ने के लिए, बस इतना पढ़ लो, इतना कर लो कि आप अपनी रोटी अपनी कमाई के खा सको, कभी कोई आपको ताना ना मार सके। आपके लिए लोग खर्च करते हैं तो क्या कभी जाने अनजाने आपको बोल नहीं देते आपके ऊपर किए गए खर्चे को? लेकिन वहीं आप अपने पैसे खर्च कर रहे होते तो क्या आपको ये तकलीफ होती? आपको अपने भाई की हेल्प करनी है, मदर की हेल्प करनी है, घर में कोई पैसा देना है, क्या आप अपने हस्बैंड से फ्रीली मांग पाते हो? नहीं मांग पाते ना। लेकिन जिस दिन आप अर्न करोगे उस दिन आपके पास अधिकार होगा, आपको पूछना नहीं होगा, आप जो चाहे वो हेल्प कर पाओगे। लेकिन क्या यार कोई भी चीज़ इतनी आसान से मिल जाती है? बच्चे को माँ दूध यूं ही पिला देती है? बच्चे तक को लड़ना पड़ता है, छोटे से नवजात शिशु को लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, उसे रोना पड़ता है, अपनी माँ को समझाना पड़ता है कि माँ मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो, तो उसे भोजन मिलता है। और आप इतनी बड़ी चीज़ चाह रहे हो कि 4-6 महीने साल भर नौकरी करके, पढ़ाई करके आपको जीवन भर का ऐश मिल जाए, जीवन भर की नौकरी मिल जाए, जीवन भर की स्वतंत्रता मिल जाए। और वो यूं ही आसान है, इतनी आसान है कि बस आपने सोचा कि आप सोते रहो, आलसी बने रहो, कभी एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन पढ़ लिया, आज घूम लिया, कल मूवी देख लिया, फ्रेंड्स के पास चले गए, त्यौहार मना लिया और आपको नौकरी मिल जाएगी, घंटा मिल जाएगी। इतनी सस्ती है क्या यार? इतना सस्ता होता तो बेरोजगारी का आलम ये नहीं होता। समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। मैं भी ये समझ चुकी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। अब आप सोचोगे बहुत सारे लोग होंगे जो कमियां निकालने का काम करते हैं, तो वो मेरे वीडियोस में यही कहेंगे कि तुमने अभी तक क्या उखाड़ लिया। भैया हमें भी अभी तक ये ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ये आत्मज्ञान हमें हो गया है और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, अब तो हम नहीं भटक रहे ना, अच्छे से चल रहे हैं, तो ही हम आपको समझा रहे हैं। अब मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊँ, मुझे अपना गोल ना क्लियर हो। और कई बार हम क्या होता है, जब हम अपना गोल बनाते हैं तो हम दूसरे के लिए बनाते हैं कि हम पढ़ लें तो हमारे पापा के सपने पूरे हो जाएंगे, हमारी मम्मी के सपने पूरे हो जाएंगे। पता है ये गोल इतना ज़्यादा वीक है ना, इतना ज़्यादा वीक है कि आप इस पे लंबे समय तक नहीं टिक पाते, क्योंकि जब तक आपके अंदर से बात नहीं आएगी कि नहीं मुझे करना है और करना है, तो आप नहीं कर सकते, किसी के लिए नहीं कर सकते। जब आप अपने लिए नहीं कर सकते यार, तो क्या मम्मी पापा के लिए करोगे? पहले अपने लिए तो सोचो। ये इंसान इतना स्वार्थी है ना कि क्या कहा जाए, वो पहले अपने लिए कर ले तो वो सबके लिए कर ले जाएगा। आपके पास पैसे होंगे तो ही आप किसी के लिए करोगे ना, कैसे करोगे भाई? तो बस यही है कि पढ़ाई करिए, अगर सच में ज़िंदा हैं तो जी कर दिखाइए। ये क्या जीना कि सुबह उठे हैं, आलसी की तरह पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पता ही नहीं कि हम लाइफ में किए क्या जा रहे हैं, हमें करना क्या है। 4 साल के बाद नौकरी मिली तो हमारा जीवन कैसा होगा, नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे होगा। दोनों चीज़ें सोचा कीजिए। कम से कम अपने दिन में 5 मिनट तो अपने बारे में दिया करिए। दूसरों को हम इतना ज्ञान बताते हैं कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, ये कर रही हो, ऐसे नहीं पढ़ रही, तुम्हारे में ये कमाई है, तुम ज़्यादा बोलती हो। बहुत सारी कमियां, अपनी कमियों को कभी देखा? एनालाइज कीजिए खुद को, आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। या तो सपने मत देखिए, अगर आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने का मन नहीं लगता, तो आपको सपने भी देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सपने जो है ना वो बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगती है। तो दोगला व्यवहार मत कीजिए। अगर आपको सपने देखने हैं तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ से काम नहीं करेगा। जिस दिन आपके पास ये एक्सक्यूज़ होगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है किसी भी हाल में, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। और जिस दिन आप पढ़ाई ना करने का एक भी बहाना ढूंढ पाते हैं कि हाँ मुझे इसलिए पढ़ाई नहीं करना, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आपको अपना रास्ता बदलने की, सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा समझाया जा सकता है और इससे ज़्यादा किसी को समझाया जाना चाहिए। इतना तो मुझे लगता है अगर जान होगी, दिमाग होगा थोड़ा बहुत, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी नहीं किसी पर आश्रित हैं, लेकिन हम औरतें जैसे, हमें तो वरदान ही है बचपन से। क्या है कि क्या करना, जब लड़के की शादी होती है तो कैसे रिश्ता ढूंढा जाता है? भैया लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है?
नहीं कमाता होगा तो हमारे माता पिता भी शादी नहीं करेंगे, हम भी उस लड़के को पसंद नहीं करेंगे, और हम अपनी बेटी को भी ब्याहेंगे तो हम नहीं अपने लिए कोई भी ऐसा लड़का पसंद करेंगे अपनी बेटी के लिए जो बेरोजगार हो। तो हम कह रहे हैं यही चीज़ लड़की के लिए क्यों नहीं है? क्यों लड़की खुद ना कमाए? भैया ठेका लिया है क्या लड़के ने लड़कियों का जीवन पालने के लिए? तुम खुद कमाओ भाई, तुम खुद कमाओ, और लड़के आप अपना काम खुद करो। सबको अपना काम करना चाहिए। ये जो आश्रित का जीवन है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये आपको नष्ट कर रहा है, अंदर से खोखला बना रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और जिस दिन समझ जाओगे ना, जिस पल समझ जाओगे, वो पल आपके जीवन में निर्णायक क्षण होगा, और उस दिन से आप बदल जाओगे अपने आप में। खुद आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा। छोटे छोटे परिवर्तन आपको करने हैं, छोटा छोटा चीज़ चेंज करना है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आएगा। वो छोटे छोटे चेंजेस क्या हैं, कैसे आप कर सकते हो, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए कि कैसे आपको उठना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, और इसको ज़रूर करिए। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। थोड़ी सी पूजा कीजिए, इससे आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे लोगों से के पास रहिए जिनकी बातें आपको बुरी तो ज़रूर लगें लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे लोगों के पास रहिए, देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी, अपनी बात समझा दी। अगर आपके अंदर सचमुच सपना है और आपको उसको पूरा करना है तो डेफिनेटली आज की बात आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है अब आपको कोशिश भी नहीं करनी है, छोड़ देना चाहिए, और आप अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। चाहे आपको कोई कितने भी ताने सुनाए, क्या बात है, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो और अपना काम करो। फिर स्वीकार कर लीजिए, कोई भी बहाना नहीं है यार। मैं कहती हूँ आपके कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बच्चा है, कुछ भी है, ईयरफोन है ना, फैसिलिटीज़ है ना, सुनते रहो ना, सुनते रहो कान में लगा करके। तबीयत खराब है, लेटे रहो, बगल में बजा दो, सुनते रहो। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना ना। उससे क्या होगा आपको पता है? अब आप बोलोगे उससे एग्ज़ाम तो नहीं क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं क्लियर होगा, लेकिन उससे जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा होगा ही नहीं एग्ज़ाम में, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी, कवर ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपका टचअप ही छूट जाएगा। लेकिन अगर आप जब टच में रहोगे, भले ही सुनते रहोगे ना, तो उससे आपको लगेगा नहीं, मैं स्टडी से लगी हुई हूँ, जुड़ी हुई हूँ, मैं निकाल सकती हूँ। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकती हूँ। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये देखिए सुबह का टाइम है, हम लोग अपनी सब्जियां वगैरह कट कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और पीहू को जो है स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि आज जो है मौसम आजकल तो काफ़ी गड़बड़ चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, यही सब चीज़ें हैं। और हम जो वीडियोस में जो भी कंटेंट डालते हैं, आपने देखा होगा कि कोशिश करते हैं कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट दें, क्वालिटी कंटेंट दें, ताकि आप अच्छे से उसमें से चीज़ें गेन कर सको। हमारा मेन मोटो यही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सके। जैसे हमने अपने आप को चेंज किया है और हम इस रास्ते पे लगे हैं, उसी तरह आपको भी चेंज कर सकें। हम बहुत लंबा समय हमें भी नहीं हुआ है इस रास्ते पे लगे हुए। इससे पहले हमने अपनी अकेडमिक्स ही अभी तक पूरी की हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, यही सब किया है। फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 1 और 2 दोनों हम लोगों ने। उसके बाद अब हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, और अभी हमें बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना तो है कि हम जब से लगे हैं तब से हमने छोड़ा नहीं है, और हम लगातार चलते जा रहे हैं, और एक ना एक दिन मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और नहीं भी प्राप्त किए तो मन में ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं डाला। और मेरा मन कहता है कि अगर मेहनत में कमी नहीं रह गई है तो डेफिनेटली होगा ज़रूर, नहीं होगा तो भी अपनी रोटी कमाने भर का तो ज़रूर कर लेंगे, इतना तो है। ये देखिए हमारा दूसरा सेकंड स्लॉट है। इस स्लॉट में हम लोग अपना आराम से 8:30 बजे से पढ़ रहे थे, और पीहू देखिए हमारी खेल रही थी। कभी कभी हमारी पीहू इतना अच्छे से सपोर्ट करती है, लगता है कि मतलब इतना अच्छा बच्चा तो कोई होगा ही नहीं कि आप पढ़ते रहो, साथ में आपको सपोर्ट करती रहती है, अच्छे से पढ़ने देती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। और बच्चे ही हैं, कभी कभी उनका मूड नहीं है तो आप चाहे जितना उनको फंसा लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन वो आपको पढ़ने नहीं दे सकते। वो कभी गोदी आके बैठेंगे, कभी कुछ, और बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो ऐसे समय तो मैं नहीं कहूँगी कि ये एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा वीक पॉइंट है हम माओ का, कि जहाँ पर हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अपने बच्चे के ऊपर निर्भर होना होता है। हम बच्चे को साइड करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी कोई माँ आगे नहीं बढ़ सकती। पहले बच्चा है फिर माएँ हैं। लेकिन हाँ, समय आपको निकालना है, करना आपको है, कैसे करना है ये सब आपको सोचना है। लेकिन बस आपको रास्ता दिखाना मेरा काम था, जो मैंने आज के इस वीडियो में प्रयास किया है, कोशिश की है कि आपको आपका गोल दिखा सकूं, आपको बता सकूं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन वो भूल गए थे, जब उन्हें याद आया तो उन्होंने क्या कर दिखाया। तो बिल्कुल वही शक्ति आपके अंदर भी है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। बस ज़रूरत है कि आप अपनी पहचान तो करो कि मैं कर सकता हूँ, और करने की कोशिश करो। देखिएगा एक दिन ज़रूर से ज़रूर आप सफलता को प्राप्त होंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।